अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी तनाव के बीच US इंटेलिजेंस ने कहा है कि ईरान के पास अब भी हज़ारों मिसाइल्स मौजूद हैं और वो जंग जारी रखने की पूरी सलाहियत रखता है। ये बात अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उन दावों के बरक्स सामने आई है, जहां उन्होंने कहा था कि ईरान की मिलिट्री ताकत को काफ़ी हद तक तबाह कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के कई मिसाइल और ड्रोन्स बेसेस को निशाना बनाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान ने अपनी बड़ी मिसाइल कैपेबिलिटी महफूज रखी है। ईरान ने गल्फ मुल्कों को सख्त वार्निंग देते हुए खबरदार किया है कि अगर उन्होंने अमेरिका या उनके हामी मुल्कों के हमलों में किसी किस्म की मदद दी तो सीधा उनकी ऑयल प्रोडक्शन को निशाना बनाया जाएगा और पूरा एनर्जी निज़ाम भी बंद किया जा सकता है। IRGC के एरोस्पेस कमांडर माजिद मौसवी ने कहा कि गल्फ मुल्कों की ऐसी हरकत पर ऑयल और गैस इंस्टॉलेशंस सीधा टारगेट बन सकते हैं। तज्जिया निगारों के मुताबिक अगर ऐसा कदम उठाया गया तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई बुरी तरह मुतासिर हो सकता है, जिससे पूरे रीजन में शदीद एनर्जी क्राइसिस पैदा होने का इम्कान है। ईरान ने यूनाइटेड नेशंस को सख्त वार्निंग देते हुए अमेरिका पर दबाव डालने का मुतालबा किया है कि जब्त की गई ईरानियन तिजारती शिप को फौरन रिहा किया जाए। ईरान के UN एम्बेसडर आमिर सईद इरवानी ने इस कदम को इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी कार्रवाई करार देते हुए कहा कि इससे समुद्री अमन और शिपिंग सिक्योरिटी मुतासिर हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जहाज़ ओमान के करीब कब्जे में लिया गया, जहां क्रू की हिफाजत पर भी तशवीश जाहिर की गई है। ईरान ने इस अमल को मैरीटाइम पायरेसी बताते हुए UN से फ़ौरन मुदाखलत की दरख्वास्त की है ताकि जहाज़ और उसके क्रू की रिहाई यकीनी बनाई जा सके। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सिविल सर्विसेज डे के मौके पर सिविल सर्वेंट्स को खत लिखते हुए पैगाम दिया है कि मुल्क को डेवलप भारत बनाने के लिए हर कोशिश को एक सिमत में जोड़ना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि गवर्नेंस को बेहतर बनाने और आवाम की खिदमत के लिए पूरी लगन के साथ काम किया जाए। PM मोदी ने कहा कि सिविल सर्वेंट्स का किरदार ग्रास रूट से लेकर पॉलिसी मेकिंग तक इंतहाई अहम होता है और उनकी मेहनत करोड़ों अफराद की ज़िंदगी पर सीधा असर डालती है। उन्होंने ऑफिसर से अपील की कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इनोवेशन और एफिशिएंसी के साथ काम करें और हर फैसला मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल को मद्देनज़र रख के लिया जाए। कांग्रेस ने सख्त तनकीद करते हुए मरकजी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान, जो पहले इंटरनेशनल सतह पर तन्हा था, अब धीरे धीरे ग्लोबली रेस्पेक्टेबल होता जा रहा है। पार्टी लीडर्स ने कहा कि US और ईरान के दरमियान बातचीत में पाकिस्तान का रोल सामने आना भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक सेटबैक है। कांग्रेस का कहना है कि हुकूमत की वो स्ट्रैटेजी जो पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए बनाई गई थी, वो अब कमज़ोर पड़ती नज़र आ रही है। कांग्रेस ने PM मोदी की डिप्लोमेसी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि भारत इस अहम डिप्लोमेटिक प्रोसेस में पीछे रह गया है, इसलिए फॉरेन पॉलिसी का दोबारा जायज़ा लिया जाए ताकि मुल्क की इंटरनेशनल पोजीशन को मजबूत बनाया जा सके। पहलगाम दहशतगर्द हमले के 1 साल मुकम्मल होने पर शोहदा को याद करते हुए तेलंगाना वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने उन्हें खिराज अक़ीदत पेश की और कहा कि पहलगाम जैसे दहशतगर्द हमले भारत की कौमी यकजहती और हौसले को हिला नहीं सकते। रेवंत रेड्डी ने इस हमले को इंतहाई संगीन और गैर इंसानी करार देते हुए कहा कि पूरा मुल्क गम के बावजूद एक साथ खड़ा है और दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि ऐसे वाक़यात से भारत का अज़्म कमज़ोर नहीं पड़ता बल्कि और ज़्यादा मजबूत होता है। तेलंगाना में TGSRTC वर्कर्स ने गैर मुद्दती हड़ताल शुरू कर दी है, जिसके बाद रियासत भर में बस सर्विसेज अचानक रुक गई है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बुरी तरह मुतासिर हो गया है। ये हड़ताल रात के 12 बजे से शुरू हुई जब हुकूमत और यूनियन के दरमियान बातचीत नाकाम हो गई। RTC मुलाजिमीन हुकूमत से अपने मुतालिबात पर अमल का मुतालबा कर रहे हैं। इस स्ट्राइक के सबब रोज़ाना सफ़र करने वाले हज़ारों अफराद को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और अगर ये सूरत हाल जारी रही तो मुश्किलात मज़ीद बढ़ने का भी इम्कान है। हैदराबाद मेट्रो रेल ने आवाम को राहत देने के लिए अहम कदम उठाते हुए TGSRTC वर्कर्स की हड़ताल के दरमियान अपनी सर्विसेज को बढ़ा दिया है, जिससे बस सर्विसेज रुकने के बाद पैदा होने वाली परेशानी को कम किया जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेट्रो ने ट्रेन फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हुए पूरे दिन फुल कैपेसिटी पर ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं, जहां करीब 56 ट्रेन चलाई जा रही हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसाफिरों को सहूलत दी जा सके।
ऑफिशियल्स के मुताबिक ये फैसला पैसेंजर रश को मद्देनजर रखते हुए लिया गया है। मेट्रो अथॉरिटीज ने कहा कि पीक और नॉन पीक दोनों आवर्स में सर्विसेज को बेहतर बनाया गया है ताकि रोजाना सफर करने वालों को मुश्किल का सामना न करना पड़े। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जना ने सख्त वार्निंग देते हुए ड्राइवर्स को खबरदार किया है कि ड्राइविंग के दौरान रील्स देखना या मोबाइल का इस्तेमाल करना इंतहाई खतरनाक और संगीन जुर्म है। उन्होंने खास तौर पर ऑटो, कैब और बाइक टैक्सी ड्राइवर्स को निशाना बनाते हुए कहा कि ऐसे गफलत भरे अमल से न सिर्फ उनकी बल्कि मुसाफिरों और दूसरे रोड यूजर्स की जान को भी खतरा होता है। कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और चालान के साथ मजीद कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने शदीद गर्मी के दौरान अपने स्टाफ की हिफाजत के लिए अहम कदम उठाते हुए शहर के बिजी जंक्शंस पर मिस्ट फैंस इंस्टॉल कर दिए हैं। ऑफिशियल्स के मुताबिक ये फैंस पानी को बारीक धुएं की शक्ल में स्प्रे करते हैं, जिससे गिरदोनवा का दर्जे हरारत कम होता है और गर्मी का असर कम पड़ता है। पुलिस ने कहा कि ट्रैफिक स्टाफ रोजाना तेज धूप और पोल्यूशन में लंबी ड्यूटी करता है, जिससे उनकी सेहत मुतासिर होती है, इसलिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। अथॉरिटीज ने इशारा दिया कि अगर ये तजुर्बा कामयाब रहा तो शहर के मजीद इलाकों में ऐसे मिस्ट फैंस लगाए जाएंगे। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।